जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS ऑफिशियल एक अपडेट है आप सभी के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। क्या अपडेट आया है? कॉलेज फ्रीज कब से होगा? सिर्फ उन्हीं छात्रों को कॉलेज अलाउट होगा। वो कौन से छात्र हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर काउंसलिंग कर लिया है या फिर जो कैंडिडेट अभी काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। और सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर कह रहे थे कि सर कॉलेज जो है वो कब तक फ्रीज होगा, यानी कि जिन कैंडिडेट ने काउंसलिंग कर लिया है उनका कॉलेज फ्रीज, यानी कि अब काउंसलिंग आप फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, काउंसलिंग में आप कॉलेज चॉइस नहीं कर पाएंगे। तो वो आपका जो है कल आप देख पा रहे होंगे, कल 11 बजे यानी सुबह कल 11 बजे तक आपका कॉलेज फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को लेकर के आप सभी का ऑफिशियल जो अपडेट है वो आ चुका है। एक छोटा और अपडेट यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, जैसा कि ऑफिशियली ही अपडेट है कि यहाँ पे डिजिट एनिमी की तरफ से कहा गया है कि फीस जो है वो पेमेंट करें अंतिम समय का, मतलब गड़बड़ यहाँ पे लिखा है अवॉइड, यानी कि अभी फीस पेमेंट करें, अंतिम समय की हड़बड़ी से बचें। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि अंतिम समय का इंतजार ना करें। आपको ये कहा है कि अभी फीस पेमेंट करें। अंतिम समय में क्या होता है कि आप अंतिम समय पे जो है फीस पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका पेंडिंग में चला जाता है। अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका पेंडिंग चला गया था, कुछ कैंडिडेट ने दोबारा पेमेंट किया है। उसके बाद लिखा है कि ऑलरेडी यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो उसको इग्नोर करें। ये मैसेज इसलिए दिया गया है कि आपको दोबारा पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है कि ओनली काउंसलिंग फीस पेड कैंडिडेट विल बी अलॉटमेंट सीट, यानी कि जो ही कैंडिडेट यहाँ पर काउंसलिंग फीस पेमेंट करेंगे केवल उन्हीं कैंडिडेट को कॉलेज जो है अलाउट किया जाएगा। कॉलेज जो अलॉटमेंट सीट होगी वो उन्हीं कैंडिडेट की होगी जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर ली है। क्लियर? ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाते हैं। जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर काउंसलिंग तो कर लिया है बट फीस पेमेंट नहीं किया है तो वो फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका फीस जो पेमेंट हो गया है बट उसमें जो है काउंसलिंग में शो नहीं कर रहा है। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि आपको 24 घंटे का इंतजार करना है। पिछली वीडियो में मैंने अवगत करा दिया था। आप अब जा करके फिर से जो है लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर पोजीशन में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा कि जनरल में पोजीशन कम दिखा रहा है बट जनरल जो सीट हैं उसमें पोजीशन ज़्यादा दिखा रहा है। आप सभी इसको देख करके भी यहाँ पर आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे। मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ, फीमेल जो यहाँ पर आप सीट है जनरल फीमेल की, वो 3 सीटें अवेलेबल यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन 7 फीमेल्स ने यहाँ पर क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। तो ये 7 पोजीशन यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है, येलो पोजीशन दिखा रहा है। बट जनरल में जो कैंडिडेट ने सीट अप्लाई किया है उनका स्कोर जो है वो इन फीमेल के अकॉर्डिंग जो है वो कम है, इसलिए इनकी पोजीशन यहाँ पर ग्रीन देख पा रहे होंगे। 7 पोजीशन इनकी जनरल में बन रही है, यानी कि 7 कैंडिडेट से ज़्यादा स्कोर इनका यहाँ पर बन रहा है। 6 कैंडिडेट से ज़्यादा, 6 कैंडिडेट से ज़्यादा स्कोर है इनका, इसलिए इनका पोजीशन यहाँ पर 7 दिखा रहा है। इनसे ऊपर कौन है? इनसे ऊपर का स्कोर वाले कितने कैंडिडेट हैं? तो 6 कैंडिडेट हैं। तो क्लियर है, ये आप सभी का डाउट क्लियर है। इसलिए जनरल में ये क्या होगा, यदि यहाँ पर इतने ही कैंडिडेट रहते हैं तो ये जनरल की सीट यहाँ पर ले जाएंगे। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, जो जनरल फीमेल है वो जनरल कोटा की सीट ले जाएगी, इस चीज़ के यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इनको यहाँ पर कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, इनको कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर? ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनका 55 नंबर है, और यहाँ पर आप सभी का यही ज़्यादातर कैंडिडेट का डाउट आया है आज कि सर यहाँ पर ये गलत शो नहीं कर रहा है। बिल्कुल भी गलत शो नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर होता क्या है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जनरल फीमेल में इनकी पोजीशन 2 है, सीट है 3 है, तो बिल्कुल सही दिखा रहा है। देखिए, कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि सर 5 सीटें हैं ओबीसी की, 10 पोजीशन दिखा रहा है, क्या कॉलेज मिल सकता है? ओबीसी के कैंडिडेट हैं, इनके 2 सीटों पे 2 पोजीशन है। अब ये जनरल में क्यों दिखा रहा है? आप देख पा रहे होंगे जनरल फीमेल की 2 सीटों पर, क्योंकि इनसे ज़्यादा केवल एक ही कैंडिडेट का स्कोर है, इसलिए यहाँ पर जो है जनरल में इनकी पोजीशन 2 दिखा रहा है। इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। सीटों की संख्या कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर यहाँ पर कम दे रखी है। बिल्कुल आपकी ये जो है आप, इसलिए तो मैंने आपको बोला था कि आपकी पोजीशन यहाँ पर 5 सीटें गई हैं, 10 आपकी पोजीशन दे रखी है, तो इसमें 99% चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर? ये सारा डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। जो भी अपडेट था आप सभी को दे दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर देख पा रहे होंगे,
देखिए 3 पोजीशन बनी है EWS से और यहाँ पर 3 सीटें हैं, तो बिल्कुल इनको कॉलेज जो है अलाउट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए 14-18 जिन भी कैंडिडेट का इस तरीके से बन रहा है, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, केवल 4 डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर भी इनको कॉलेज मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कुछ कैंडिडेट जो है क्या कर रहे हैं कि फिर से जो है कॉलेज रीसिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बोला है कि आपको कॉलेज जो आपकी फ़र्स्ट चॉइस है, यानी कि आपका पसंद का कॉलेज है, उसको आप फर्स्ट चॉइस पे ही रखें। यदि आपको फर्स्ट चॉइस पे आप रखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा है उसका मैं आप सभी को क्लियर कर दूं। फर्स्ट चॉइस आप वही रखें जो आपके नज़दीक में है या फिर आपकी पहली पसंद है। उससे क्या होगा, भले ही उसमें आपकी रैंक पोजीशन नहीं बन रही है, उससे ये होगा कि आपको फर्स्ट कॉलेज अलाउड नहीं होगा तो आप कॉलेज ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने फर्स्ट यहाँ पर जैसे कि आपकी पोजीशन 26 बन रही है और यहाँ पर सीट 14 हैं, कुछ कैंडिडेट क्या करेंगे, झट से इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर कोई भी ITOT कॉलेज या फिर दूर वाला कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं कि सर मेरा कॉलेज पोजीशन सही बन रही है तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यदि आपको फर्स्ट पोजीशन मतलब आपने फर्स्ट चॉइस डाली है और फर्स्ट ही चॉइस आपको मिल जाती है तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कॉलेज ट्रांसफ़र में। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट चॉइस को छोड़ करके अदर जो चॉइस आपको मिलती है तभी आप कॉलेज ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा जितने भी कैंडिडेट हैं। बाकी फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि 12 तारीख आपका जो है सुबह अभी मैंने आपको बताया है कॉलेज फ्रीज हो जाएंगे, तो उसके बाद कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सभी से कहूँगा जितने भी कैंडिडेट को काउंसलिंग करना है तो सुबह 8 बजे से पहले काउंसलिंग कंप्लीट कर लीजिए और अभी रात के 11 बजे तक भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। नहीं काउंसलिंग कर पा रहे हैं, दूर है, कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर काउंसलिंग नहीं हो रहा है, फ़ीस पेमेंट कट जा रहा है बट रिसिप्ट नहीं आ रहा है, तो इन चीज़ों से गलतियों से आपको बचना है, रिफ्रेश नहीं करना है। और आप सभी को मैं बता चुका हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। और जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर कितने नंबर पे काउंसलिंग कर ले, मैंने आपको पिछली बार भी बता दिया है कि 50% आपका बन रहा है या 50% है तो आप बिल्कुल श्योर करिए। कुछ कैंडिडेट का मैंने काउंसलिंग किया है तो मैंने आपको क्या दिखाया था कि 31 का भी कर दिया था, लेकिन कुछ कॉलेज में किया है मैंने। और क्या हो रहा है कि क्या यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 40, और कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनमें आपका जो है 31 और आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे 35, इन पे भी जो है काउंसलिंग कर दिया गया है, लेकिन वो ट्रेड के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि जितने भी कैंडिडेट ने मेरे से काउंसलिंग कराया है तो मैं सोच समझ करके उनका काउंसलिंग किया हूँ। इस सोच समझ करके भी आपको भी काउंसलिंग कराना है, किस ट्रेड में किस पोजीशन पे आपको कॉलेज अलाउट हो सकता है, क्योंकि अब से पहले कितने जो है नंबर पे आपका कॉलेज अलाउट हुआ है वो सारी डिटेल मैंने बता दी है। तो जिन जिन कैंडिडेट ने कॉलेज सेलेक्ट करवाया, मैंने कहा था कि आप साउथ में डाल सकते हैं, आपका नंबर कम है तो साउथ साइड में आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कम नंबर पे कॉलेज मिल जाता है। लेकिन आपको NSTI नोएडा चाहिए, गर्ल्स ज़्यादातर को NSTI नोएडा चाहिए या फिर जयपुर चाहिए या फिर आपका पटना चाहिए, तो इस तरीके से जो है आप अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। मेडिकल की कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर मेडिकल पहले बनवाना है बाद में बनवाना है, तो वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ। मेडिकल आप काउंसलिंग के टाइम पे भी ले जा सकते हैं, जब आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगा तब आपको कॉलेज जाना है। नियरेस्ट 3 दिन आपको मिलने वाले हैं, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। तो यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सभी कैंडिडेट का कमेंट का आंसर मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि इतनी सारी कमेंट्स आती हैं, इतनी सारी कॉल्स आती हैं। जिस भी कैंडिडेट की क्वेरी रहती है उनका ज़्यादातर मैं रेस्पॉन्स जो है देना चाहता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने कॉल अटेंड भी किया है। तो आप परेशान ना हो जिनका कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ या रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से इसीलिए दिया जा रहा है, ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, कि जिससे कि आप गलती ना करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।